वालेकुम जी, ABCD के नए एपिसोड में खुशामदीद है सबको। आज मैं जी चौथे चैप्टर का दूसरा पार्ट शुरू करने वाला हूँ आपके साथ, जिसमें हम कुछ मज़ीद क्वेश्चन पढ़ेंगे और उनके जवाबात पढ़ेंगे और उनको ट्रांसलेट करेंगे। टैक्सी का शोरकुट सेकरहेत का ये चौथा पार्ट है, चौथा चैप्टर है और दूसरा पार्ट है। तो वद आर संत ये लांदे कतल तौर, क्या दुरुस्त है जी कतल तौर यानी कि कतलेटिक कन्वर्टर के बारे में क्या दुरुस्त है जी। पहला ऑप्शन ये हमारे पास दुरुस्त है। ये दूसरे तीन ऑप्शन और भी हैं वैसे। पहला ऑप्शन है हमारे पास देन मिनिस्कर, ये कम करता है। इनते नहीं, ये कम नहीं करता। क्या काम नहीं करता? वेक्सटूस इफेक्ट, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है ये उसको काम नहीं करता। देखिए जी, जैसे कि हमने पढ़ा है कि बी लाइसेंस में भी पढ़ा होगा, इसमें भी बार बार हम पढ़ चुके हैं कि जब कतलेती कन्वर्टर काम करता है ये 80 to 90% जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं उनको कम करता है। लेकिन मैं उसके साथ ये भी बताता हूँ आपको, ये कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होता उसको। कार्बन डाइऑक्साइड का कम करने के लिए कोई भी इस तरह का कोई नई ईजाद नहीं हुई जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड को भी कम किया जा सके जब बाहर निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी तो ग्रीन हाउस को इम्पैक्ट करेगी, वो ग्रीनरी को इम्पैक्ट करेगी, ठीक है। तो फ़िलहाल तो सिर्फ एक ही तरीकाकार है कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने का, जो गाड़ी से प्रोड्यूस होती है, कि गाड़ी पेट्रोल या डीजल ही कम खाए। कम पेट्रोल में खाएगी गाड़ी और कम अगर पेट्रोल खा के गाड़ी चलती है ज़्यादा किलोमीटर तो उसमें एनर्जी कम यूज़ होगी, कंज्यूम होगी और पोल्यूशन भी कम होगी। अदरवाइज़ फ़िलहाल इस तरह की कोई भी ईजाद नहीं है जैसे में जिसके मदद से कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर निकल रही है उसको कम किया जा सके। तो देन मिनट्स का ये काम नहीं करेंगे। वेक्सटूस इफेक्ट जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, को इम्पेक्ट कर रहा है ये गाड़ियों के धुएँ की वजह से, उसको ये काम नहीं करेगी। व्हाट इज़ ट्रू अबाउट कतलिस्ट, कतलिटिक कन्वर्टर के बारे में, कतलिस्ट के बारे में क्या दुरुस्त है जी। इट डज नॉट रिड्यूस द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये काम नहीं करता ग्रीन हाउस इफेक्ट को, तो ये दुरुस्त है जी। वॉर फॉर डेक्कन ओमयम सलीतत, क्यों जो टायर होते हैं वो ओमयंत यानी कि सही तरीके से नहीं, किनारों से या अनइवनली जो होते हैं ना सलीतत घिस जाते हैं। अगर अनइवनली टायर साइडों से किनारों जैसे किनारे घिस जाते हैं, तो वाद फॉर क्यों ऐसे घिस जाते हैं टायर किनारों से। फेलपा यूल यूल इंस्टेलिंग, जो टायर की सेटिंग या फिर अलाइनमेंट, बेहतर वर्ड होगा, जो टायर की अलाइनमेंट जो है वो मुनासिब नहीं होगी, बेहतर नहीं होगी, जो वो फेल होगी। उस सूरत में टायर जो है किनारा घिसना, यानी कि टायर की अगर अलाइनमेंट ना ठीक होगी तो वो किनारे घिसने शुरू हो जाएंगे, अनइवनली कंज्यूम होगा टायर, तो वो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं टायर। तो व्हाट इज़ द टायर अनइवनली, वाई इज़ द टायर अनइवनली वॉर्न, क्यों टायर अनइवनली घिसते हैं यानी कि किनारे शारे घिस जाते हैं। व्हील अलाइनमेंट एरर, ये व्हील अलाइनमेंट का फेल है, इस वजह से घिसते हैं जी। अगला क्वेश्चन है जी हमारे पास दुशोरे पर लॉन्सवाग, लॉन्सवाग यानी कि कंट्री रोड, कंट्री रोड से मुराद है आउट ऑफ सिटी। आप आउट ऑफ सिटी ड्राइव कर रहे हैं, Hastigheten på vägen är 70 किलोमीटर प्रति में। Hastigheten स्पीड जो है इस रोड के ऊपर 70 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, पर आवर। तो ओक दू फॉर मोटर स्टॉप, और आपकी इंजन ख़राब हो गया यानी कि मोटर रुक गई है, गाड़ी बंद हो गई है, ठीक है, गाड़ी ख़राब हो गई है। बुर्दू प्लासियरा उत एन वार्निंग ट्रायंगल, क्या आप बाहर रखेंगे वार्निंग ट्रायंगल। देखें जी, वार्निंग ट्रायंगल का असूल है शहरों में नहीं रखना होता ये, ठीक है। जहाँ पे 50 या इससे अंडर होगी स्पीड, वहाँ पे आपको वार्निंग ट्रायंगल का इस्तेमाल नहीं करना होता। आउट ऑफ सिटी जहाँ पे 70 या इससे अबव स्पीड होती है, 50 या इससे अबव होती है, 50 से अबव, तो वहाँ पे वार्निंग ट्रायंगल का इस्तेमाल करना होता है। तो या ऑल्टी को हम क्लिक करेंगे, ठीक है। यू ड्राइव ऑन अ कंट्री रोड, आप ड्राइव करते हैं कंट्री रोड के ऊपर। द स्पीड ऑन द रोड इज़ 70 किलोमीटर पर आवर, स्पीड रोड के ऊपर 70 है जी। यू हैव एन इंजन स्टॉप, इंजन बंद हो गया आपका। शुड यू प्लेस
अब वार्निंग ट्रायंगल लगाएंगे, पर वार्निंग ट्रायंगल हाँ येस ऑलवेज, हाँ हमेशा लगाएंगे, क्योंकि आउट ऑफ सिटी है, 50 किलोमीटर पर आवर से रोड स्पीड ज़्यादा है, तो यहाँ पे तो वार्निंग ट्रायंगल हर सूरत बनता है। अगला क्वेश्चन है जी हमारे पास अंदर विल्कत होगस्ट उत्तर टेम्परेचर बाहर के कितने मैक्सिमम टेम्परेचर के ऊपर बुर्दू ऑन वैंदा देन इलेक्ट्रिक मोटर वार्मन के इलेक्ट्रिक जो मोटर वार्मर होते हैं, जो हीटर वगैरह होते हैं, वो आपने फॉर कॉल स्टार्ट सर्दियों के स्टार्ट में वो कब कितने मैक्सिमम टेम्परेचर में आपने वो स्टार्ट करने होते हैं। यानी कि मोटर स्टार्ट करने सर्दियों में पता है खासकर डीजल गाड़ियाँ स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है, तो हीटर ऑन करते हैं बेसिकली इसमें जी। अगर -10 हो तो 90 मिनट बिफोर, अगर 0 डिग्री हो तो 60 मिनट, और +10 हो तो 30 मिनट, ये मैक्सिमम है। इसके बाद भी अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो फिर आपको हीटर्स जो स्टार्ट करने की, इलेक्ट्रिक हीटर स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये हमने बी में भी लाइसेंस में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम इन्होंने पूछा है, तो किस स्टेज के ऊपर, कौन से टेम्परेचर के ऊपर, मैक्सिमम तो 10 के ऊपर ही है, ठीक है, +10, ए वाला ऑप्शन। यहाँ पे ऑप्शन दूसरे भी हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, -10 भी लिखा हुआ है, तो मैक्सिमम पूछ रहे हैं ना। अंडर व्हाट मैक्सिमम आउटडोर टेम्परेचर, बाहर वाला टेम्परेचर जो है, कितने मैक्सिमम बाहर वाले टेम्परेचर में शुड यू यूज़ द इलेक्ट्रिक मोटर हीटर, इलेक्ट्रिक मोटर हीटर इस्तेमाल करेंगे कोल्ड स्टार्ट में, सर्दी स्टार्ट में, +10 में जी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ए दिन बील आपकी गाड़ी में हार दू एन एयर बैग प्लस एक एयर बैग है जो प्लेस किया गया है, रखा है, उसका प्लेस है पैसेंजर फ्रॉम सीजन, जो पैसेंजर सीट है ना ड्राइवर के साथ वाली, अगली सीट जो है उसके साथ, ठीक है। हाउ लॉन्ग बोर पैसेंजर, कितने ऊंचाई में, लंबाई में जो पैसेंजर है, वारा फॉर एट खून ना सितदार फ्रॉम, कि कितनी लंबाई होगी पैसेंजर की कि वो आगे बैठ सकता है। बेसिकली आपने बी लाइसेंस में पढ़ा होगा कि 135 मिनिमम हाइट चाहिए आगे बैठने के लिए बच्चे के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है 100 सेंटीमीटर, 120 और 140, तो तीन ही ऑप्शन है। तो 140, क्योंकि 120 भी नहीं है जायज़, 100 भी नहीं जायज़, और 140 वाला 135 से ऊपर है, तो हम इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। इफ़ इन योर कार you have an airbag placed on front seat, अगली सीट में एक एयरबैग आपने आपकी गाड़ी में है, और पैसेंजर साइड पैसेंजर में, हाउ लॉन्ग शुड द पैसेंजर टू बी एबल टू सिट देयर इन फ्रंट, कितना लंबाई में पैसेंजर होना चाहिए आगे बैठने के लिए, पैसेंजर साइड पे आगे फ्रंट सीट पे, तो वहाँ पे हमने पढ़ा 140 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है जी हमारे पास, पोविलकत सात कांदू, किस तरीके से आप पोवेरकत इन्फ्लुएंस या असरअंदाज कर सकते हैं ब्रॉन्सले फॉर ब्रोकनिंगन के ऑयल फ्यूल कंजप्शन के ऊपर, ऑयल कंजप्शन के ऊपर इदिन बीलन, कैसे आप असरअंदाज हो सकते हैं, यानी कि फ्यूल कंजप्शन कम करने के लिए अपनी गाड़ी में। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन हमारे पास दुरुस्त है जी, दूसरे दोनों में से, तीनों में से कह रहे हैं कि ब्रॉन्सले फॉर ब्रोकनिंगन फ्यूल कंजप्शन ब्लीड लॉ करे लिया करे, ये फ्यूल कंजप्शन ब्लीड लिया करे, यानी कि कम हो सकता है। ओम याग ऑन वांदर मोटर वार्मन, अगर मैं ऑन वांदर इस्तेमाल करता हूँ, यूज़ करता हूँ मोटर वार्मर, यानी कि इंजन हीटर जो होते हैं वो इस्तेमाल करता हूँ। पविंतर, अगर मैं सर्दियों में इंजन हीटर का इस्तेमाल करता हूँ तो फ्यूल कंजप्शन कम हो सकता है, यानी कि फ्यूल कंजप्शन कम हो तो ऑटोमेटिकली पोल्यूशन भी कम होती है। तो इन व्हाट वे कैन यू इन्फ्लुएंस, किस तरीके से आप असरअंदाज होते हैं द फ्यूल कंजप्शन इन योर कार, फ्यूल कंजप्शन को आपकी गाड़ी में। फ्यूल कंजप्शन विल बी लोअर, फ्यूल कंजप्शन कम होगा इफ़ आई यूज़ इंजन हीटर ऑन विंटर, अगर मैं इस्तेमाल करता हूँ इंजन हीटर सर्दियों में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हुरकांदू बेस्ट सत मीन्स का, कैसे बेहतर तरीके से आप कम कर सकते हैं ब्रॉन्सले फॉर ब्रूकनिंगन, जो कि ऑयल कंजप्शन को, जो फ्यूल कंजप्शन है उसको मीन्स का कम कर सकते हैं, यानी कि किस तरह आप बेहतर तरीके से फ्यूल कंजप्शन को कम कर सकते हैं।
तो इसमें जी स्लेपा गासन को रेस को बंद करके ए गोद थीद अच्छे टाइम पे यानी कि टाइम रहते हुए रेस को आपने बंद करना है। से अदू इसके लिए आप ऑन undviker ओके अवॉइड इसके लिए कि आप अवॉइड कर सके बच सकें हॉर द ब्रॉम्सर जोर की ब्रेक मारने से, यानी कि आपने रेस को छोड़ देना है पहले, ठीक है। स्लपगासन के रेस को आपने छोड़ देना है कि आप अच्छे टाइम पे यानी कि एडवांस में रेस को छोड़ देना है कि एडवांस में रेस छोड़ने से आपको ज़ोर की ब्रेक मारने से उद्विकर उन्द्विकर उन्द्विकर के अवॉइड कर सके आप हॉर द ब्राउंसर ज़ोर की ब्रेक मारने को अवॉइड कर सकें या इससे बच सकें आप। ये ऑप्शन दुरुस्त था। हाउ कैन यू बेस्ट रिड्यूस द फ्यूल कंजप्शन, कैसे आप बेहतर तरीके से फ्यूल कंजप्शन को कम कर सकते हैं। रिलीज द गैस, रेस को छोड़ देना है, रेस वाले पैडल को छोड़ देना है, रिलीज कर देना है इन गुड टाइम, अच्छा टाइम रहते हुए अच्छे टाइम पे, सो दैट अवॉइड हार्ड ब्रेक के आप बच सकें ज़ोर की ब्रेक मारने से। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विल्कन टिप ऑफ ओ लिकर, किस टाइप का एक्सीडेंट एन मोस्ट ऑनली जो कि ज़्यादा कॉमन होता है, सबंधा सबंध जो कि ज़्यादा कॉमन होता है मिद मोबाइल टेलीफोन, जो कि मोबाइल टेलीफोन यूज़ करते हुए अगर आपका कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है तो इसमें कोई ज़्यादा कॉमन कौन सा होता है। इसका यानी कि नाम, ये 4 नाम बताएंगे एक्सीडेंट के किस में हैं, जैसे हम पीछे पढ़ चुके हैं। दूसरा ऑप्शन जो है इसके लिए दुरुस्त है उफिनोंदे ओलिकर, यानी कि एक्साइटिंग या फिर कैचअप एक्सीडेंट जो है इसको कहेंगे, ठीक है। तो व्हाट टाइप ऑफ एक्सीडेंट आर कंसिडर कॉमन इन कनेक्शन विद मोबाइल फ़ोन, कौन सा एक्सीडेंट को कंसिडर किया जाएगा ज़्यादा कॉमन जिस जो कि मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड हो या मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हुए हो, इसको कहेंगे जी एक्साइटिंग एक्सीडेंट। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, दो हारन कुंद, आपके पास एक ग्राहक है, ये यानी कि आपका ग्राहक है, कस्टमर है, सोम हारमिद एंड सग लत सागर है, जिसके साथ एक उसका कंपेनियन है यानी कि उसका एक दोस्त है। बहुत बहुत दुयोरा, क्या आप करेंगे। आपका एक कस्टमर है, उसके साथ उसका एक दोस्त है, ज़ाहिर बात है आप उसको पूछेंगे कि आपको क्या चाहिए, वो ही बताएगा उसको क्या चाहिए ना। पहला ऑप्शन ये हमारे पास दुरुस्त है। दो फ्रॉगर, आप सवाल करेंगे वाद कुंदन बिहेवियर फॉर हेल्प, क्या ग्राहक को मदद के लिए चाहिए, यानी कि उसको क्या मदद चाहिए, आप ये पूछेंगे उससे। यू हैव अ कस्टमर, आपके पास एक कस्टमर है, हु ब्रिंग अ कंपेनियन, उसके साथ उसका कंपेनियन है, दोस्त है। व्हाट शुड यू डू, क्या आप करेंगे। यू आस्क, आप पूछेंगे व्हाट द कस्टमर नीड फॉर हेल्प, कि कस्टमर को किस चीज़ की मदद चाहिए। अगला क्वेश्चन है उससे हमारे पास, व्हाट आर फॉर द एलन मिद एन आबियस ब्रॉम्स, क्या मकसद है जी एक, या क्या फॉर द एलन फ़ायदा क्या है जी एक मिद एन आबियस ब्रॉम्स। जो आबियस एबीएस होता है एंटी ब्रेक सिस्टम या एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम इसको कहते हैं, ठीक है। तो इसका क्या फ़ायदा होता है जी, बेसिकली ये आपके टायरों को, जैसे कि आपने एबीएस के बारे में पढ़ा होगा, जब आपका टायर जाम होने लगता है तो उसको थोड़ी सी रोटेट कर देता है, रोटेशन देता है, यानी कि जाम होने से टायरों को रोकता है। जब गाड़ी आप ज़ोर की ब्रेक मारते हैं, मोड़ों के ऊपर भी आपकी पकड़ बना के रखेगा, ठीक है। तो दो देन ए वाला ऑप्शन दुरुस्त है जी हमारे पास दोनों में से। देन फॉर हिंदर, देन फॉर हिंद्रॉर, ये प्रिवेंट करता है, ये बचाता है लॉसनिंगन, लॉक लगने से, जो टायरों को लॉक हो सकते हैं ना, जाम हो सकते हैं, ठीक है। जब आप जोर की ब्रेक मारते हैं हार्ड ब्रेक से, अगर जाम होंगे टायर, जाम होंगे तो गाड़ी के टायर एकदम से अगर एक टायर रुक जाते हैं तो गाड़ी स्लिप हो सकती है, स्लिप हो सकती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। तो इसका क्या काम होता है, ये देन फॉर हिंद रॉर लॉसनिंगन, ये बचाता है टायरों को लॉक होने से, पो पोयोलन, जो टायर हैं टायर के ऊपर लॉक होने से ये प्रिवेंट करता है या बचाता है, ठीक है। यानी कि लॉक होने से बचाता है टायरों को, ये या जाम होने से बचाता है, जैसे मैंने आपको बताया।
व्हाट इज़ द बेनिफिट, क्या फ़ायदा क्या है ऑफ द ABS ब्रेक का? इट प्रिवेंट्स, ये फ्राहम करता, बचाता है द व्हील्स फ्रॉम लॉकिंग, टायरों को, व्हील्स को जो लॉक होने से बचाता है जी। दुहार एंड बॉक्सन, आपके पास एक अडल्ट है यानी कि 18 साल से अबव उम्र का बंदा है, अ पर्सन ई बॉक्स से तक पिछली सीट में, हुर्स तूर बिल पसंगे रन क्रॉक वेट, ये क्रैश वेट होता है जो, यानी कि कितना ज़्यादा उसका हो जाएगा क्रैश वेट इन केस अगर आप जो आपकी गाड़ी कहाँ पे जाके पटकती है, तो उस बंदे का अगर उसने बेल्ट वगैरह नहीं पहना हुआ तो उसका कितना वेट से वो आगे जाके पटकेगा। अगर अगर ओम दू अगर आप ड्राइव कर रहे हैं 50 किलोमीटर पर आवर, ईश्वर रक्त और सीधा ड्राइव कर रहे हैं ई इन स्टिल ऑस तोंदे तुम तलासवील, एक अगर आप लास्ट व्हील ड्राइव कर रहे हैं, सीधा ड्राइव कर रहे हैं, 50 किलोमीटर पर आवर ड्राइव कर रहे हैं, तो क्रैश वेट उसका बंदे का कितना हो जाएगा इन केस एक्सीडेंट, क्योंकि एक्सीडेंट लगती है तो जो चीज़ें आपके सामान छोटे मोटे भी होते हैं वो भी बुलेट की तरह जाते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा हद तक उसका वेट बढ़ जाता है। यहाँ पे ये जो राइट ऑप्शन है हमारे पास वो है, ये हो जाएगा एक बंदे का वज़न 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, वो चिरका 3000 kg हो जाएगा, ठीक है, तकरीबन 3000 kg। डी वाला ऑप्शन दुरुस्त है जी। तो कह रहे हैं जी, क्वेश्चन है हमारे पास, यू हैव एन अडल्ट इन द बैक सीट, पिछली सीट में एक अडल्ट है जी, हाउ बिग बिकम द पैसेंजर क्रश वेट, क्रश वेट उसका कितना हो जाएगा इफ़ इन 50 किलोमीटर पर आवर्स ड्राइव स्ट्रेट से, अगर आप 50 किलोमीटर पर आवर ड्राइविंग कर रहे हैं सीधा सीधा इन स्टेशनरी हैवी ट्रक, एक स्टेशनरी हैवी ट्रक में, तो कितना हो गया जाएगा जी? बेसिकली हमने जैसे वहाँ पे पढ़ा अबाउट, तकरीबन ये हो जाएगा 3000 किलोग्राम, 3 टन हो जाएगा। क्रश वेट जो समझने वाली बात है कि ये 3000 कैसे हो गया? 3000 ये ऐसे होता है, जितनी स्पीड होती है ना आपको उतने से ही उसको मल्टीप्लाई करना होता है। मिसाल के तौर पे 50 स्पीड थी, तो 50 को 50 किलोमीटर पर स्पीड है ना, तो इसको 50 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 50 से ही, यानी कि 50 to 50 मल्टीप्लाई करेंगे, ये 5 ये 5 × 5 हो जाएगा 25, और 2 ज़ीरो आगे लग जाएंगे 2500। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन थे, जैसे कि हम देख सकते हैं, ऑप्शन हमारे पास थे 100 का, 300 का, 1000 का और 3000 का। तो यहाँ पे 3000 क्यों हुआ जी, 1000 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 1000 बहुत ज़्यादा दूर आ जाता है और कम नहीं अमाउंट होनी चाहिए, बढ़ जाए तो वो ठीक हो सकती है। तो यहाँ पे 50 × 50, यानी कि जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उसको उतने से ही मल्टीप्लाई करता है, और जो इसके सबसे ज़्यादा नज़दीक है 2500 के, ये 3000 है, यानी कि 3000 इसके सबसे ज़्यादा नज़दीक है। तो हम 3000 को, और 1000 बहुत ज़्यादा कम है, तो हो अगर थोड़ा बहुत कम होता तो हम उसमें एडजस्ट करते। तो यहाँ पे 3000 सबसे ज़्यादा नज़दीक है और थोड़ा सा अबव भी है, तो क्रैश वेट जो है इसका जितना ज़ोर का झटका लगेगा उसको अबव भी समझ सकते हैं हम, ठीक है। तो हम कैसे हमने निकाला जी, 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड से 50 को 50 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो उसको उतने से मल्टीप्लाई करेंगे जितनी स्पीड होगी, जितनी ज़्यादा स्पीड बढ़ जाती है उतने से मल्टीप्लाई करना होता है, तो क्रश वेट ऐसे निकलता है इसका। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है मेरा हमारे पास, दुहार एंड वॉक्सन पासागेरर, आपके पास एक अडल्ट पैसेंजर है, जैसे ऊपर हमने पढ़ा था ना, सोम सितर ओब्ला ओब्लातत बॉक्सेतत ई दिन बीलन, वो एक पिछली सीट में बैठा हुआ है आपकी गाड़ी में, हुरमांगा गांगर स्टोरर एंड क्रॉप्स विक्तन, कितनी दफ़ा बड़ा हो जाएगा एक जिस्म का, बंदे का, जो बिलीर पसंगेर क्रुक वेट, जो उसका क्रैश वेट है वो उसके जिस्म का कितनी दफ़ा बड़ा हो जाएगा, ओम फ्रंटल क्रोकर, अगर फ्रंट क्लूजन हो यानी कि सामने से गाड़ी किसी को लगती है, तो उसका ये कितनी दफ़ा कितने गांगर यानी कि कितने से मल्टीप्लाई करना है इसको कह सकते हैं, ठीक है। मिड एंड तुम लास्ट व्हील, एक बड़ी लास्ट व्हील के साथ अभी फ्रंट क्लूजन हो रहा है, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, ई चिरका 50 किलोमीटर पर आवर तक जो स्पीड है उसकी तकरीबन
50 किलोमीटर पर आवर है। अभी भी मैंने आपको ऊपर बताया जितनी अमाउंट होगी, कितने गांगर यहाँ पे पूछ रहे हैं, यहाँ पे वेट नहीं पूछ रहे हैं, किलोग्राम नहीं पूछ रहे, कितने किलो का उसका हो गया वो नहीं पूछ रहे। अभी कितने गांगर पूछ रहे हैं, तो हम 50 को 50 गांगर ही करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 50 गांगर होना चाहिए इसका जवाब यहाँ पे। सिरका तू गांगर 2 दफ़ा, फिर गांगर 4 दफ़ा, थियो गांगर 10 दफ़ा, और यहाँ पे डी ऑप्शन है 25 शुगर फैम गांगर, और 50 टाइम्स 50 गांगर, यानी कि 50 टाइम्स 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था 50 को 50 से मल्टीप्लाई करनी है, तो इतनी दफ़ा ये ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे जी आ कह रहे हैं कि यू हैव एन अडल्ट पैसेंजर सिटिंग बेल्टेड इन द बैक सीट ऑफ योर कार। से एक पैसेंजर पिछली सीट में बेल्ट लगा के बैठा हुआ है आपकी गाड़ी में। हाउ मैनी टाइम्स ग्रेटर देन बॉडी वेट, कितना ज़्यादा हो जाएगा आपकी बॉडी वेट से बिकम द पैसेंजर, पैसेंजर जो है क्रैश वेट, पैसेंजर का क्रैश वेट आपकी बॉडी से कितनी दफ़ा ज़्यादा हो जाएगा। इफ़ यू फ्रंटल विजन, अगर आपके सामने होता है एक सामने से किसी गाड़ी को आपने मारना है विद अ हैवी ट्रक फॉर अबाउट 50 किलोमीटर पर आवर, हैवी ट्रक के साथ जिसकी स्पीड है तकरीबन 50 किलोमीटर पर आवर, तो 50 को 50 से मल्टीप्लाई करनी होती है यहाँ पे अबाउट, ये चिर का तकरीबन 50 टाइम्स, 50 को 50 से जैसे मैंने आपको बताया था हमें मल्टीप्लाई करना है, तो ये ऑप्शन 50 वाला दुरुस्त है। जितनी स्पीड होगी, जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी उसको उतने से ही मल्टीप्लाई करना, याद रखें। बस दुहार एंड खूंद, आपके पास एक ग्राहक है सोमहार मिद सेन एन विथ शॉप, उसके साथ एक वाइट छड़ी है, यानी कि सफ़ेद कलर की उसने एक छड़ी या खूंडी वगैरह पकड़ी हुई है। वाद हार हन फॉर हुक्दोम, किस किस्म की उसको हुक्दोम यानी कि बीमारी वगैरह है, किस किस्म की बीमारी उसको जी। सिंस कौदात, यानी कि उसको विजुअल इम्पेयरमेंट है, यानी कि उसको नज़र उसकी है ही नहीं या फिर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो उसको विजुअल इम्पेयरमेंट होगी। तो आपको पता है कि वाइट कैन यानी कि सफ़ेद कलर की छड़ी वगैरह पकड़ी होती है बंदे ने विद शॉप। तो अगर वाइट और रेड हो तो बंदे को फिर प्रॉब्लम होती है सुनने में और देखने में, दोनों में प्रॉब्लम होती है, वाइट और रेड छड़ी हो तो वाइट है जी तो फिर सुनने में प्रॉब्लम है बंदे को, ठीक है। सिंस कौदात यानी कि सुनने में प्रॉब्लम है, विजुअल इम्पेयरमेंट है। यू हैव अ कस्टमर हु ब्रिंग अ वाइट कैन, जिसके साथ एक सफ़ेद छड़ी है। व्हाट इज़ हिज इलनेस, क्या इसकी बीमारी है, विजुअल इम्पेयरमेंट है जी, नज़र की उसको प्रॉब्लम वगैरह है। उसके अगला क्वेश्चन है जी हमारे पास, hur länge får du använda dubbdäck? आप स्टडी टायर्स hur länge, कितने लंबे समय तक använda इस्तेमाल कर सकते हैं पद इन टैक्सी, आपकी टैक्सी में। दुब्दक जो बेसिकली स्टडी टायर्स हैं, आप कब तक इस्तेमाल कर सकते हैं, बेसिकली आपको पता है 30 अप्रैल तक, ये दिसंबर से लेकर 30 अप्रैल तक होते हैं। तो पद दिन तक से आपकी टैक्सी में ओम दैट inte और विंटर वॉगलैग, अगर यहाँ पे सर्दियों वाली रोड कंडीशन नहीं है, एलर फॉर वन तस बिली दैट, और ना ही एक्सपेक्टेड है कि इस तरह की रोड कंडीशन कोई होगी, ठीक है। दैट इन ते और विंटर वैगलर, ये सर्दी की रोड कंडीशन नहीं है, और ना ही एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे सर्दी की रोड कंडीशन होगी यानी कि बर्फ़ें वगैरह पड़ेगी। तो कब तक कर सकते हैं जी मैक्सिमम, थिल ओक मेद 30 अप्रैल, 30 अप्रैल तक आप इसको रख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपको गर्मी वाले टायर पहनने होते हैं। अगले हैं जी खासकर स्टडी टायर्स नहीं इस्तेमाल कर सकते। हाउ लॉन्ग कैन यू यूज स्टडी टायर्स, कितना लंबे समय तक टाइम तक आप इस्तेमाल करते हैं स्टडी टायर्स ऑन योर टैक्सी, आपकी टैक्सी पे। इफ़ इट इज़ नॉट विंटर रोड लॉ और इज़ एक्सपेक्टेड टू बी, ना ही विंटर रोड लॉ है, यानी कि विंटर रोड का कानून है, यानी कि विंटर की कंडीशन नहीं है रोड, ठीक है, रोड की, और इज़ एक्सपेक्टेड टू, ना ही एक्सपेक्टेड है कि होगी इस तरह की कंडीशन। तो अनटिल अप्रैल 30 अप्रैल तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जी। अगला क्वेश्चन है जी हमारे पास, टू ऑफ डेक्कन, दो जो टायर हैं पौदिन ताक्सी आपकी टैक्सी में,
Also slutno att det bör byta åt, जो कि आपकी टैक्सी में två av dagen दो टायर हैं आप på din टैक्सी आपकी टैक्सी में, और सो slutna जो कि घिस गए हैं worn down हो गए हैं, att det bör bytas åt, और इनको रिप्लेस करना पड़ेगा यानी कि चेंज करना पड़ेगा, चेंज करने चाहिए। Var borde नीदकन monteras, कहाँ पे आपको नए टायर लगाने चाहिए फॉर एट शोरगन स्कॉपेरना, कि आपकी ड्राइविंग की खसूसियात को स्कॉबली सो सॉकर के ज़्यादा सेफ हों, कि कहाँ पे आपके गाड़ी के नए टायर जो लगाने चाहिए कि गाड़ी की खसूसियात जो सेफ हों, सिक्योर हों, सो मौलिक और मुनासिब हों, ठीक है। सेफ और सिक्योर और मौलिक मुनासिब हों, ठीक है। गाड़ी की खसूसियात के लिए मुनासिब हो कहाँ पे हम टायर लगाएं, ठीक है। तो यहाँ पे जी ऑप्शन सी वाला दुरुस्त है। बोथ द डेक्कन पॉ बॉक एक्सल, बोथ द डेक्कन दोनों टायर, पॉ बॉक एक्सल पिछले एक्सल पे, यानी कि पीछे वाले दोनों टायर अगर नए लगाने हैं तो पीछे वाले दोनों टायर लगाएं, कि गाड़ी की खसूसियात जो हैं, गाड़ी की खूबियाँ जो वो बनी रहेंगी और गाड़ी और सेफ और सिक्योरली चल सकेगी। कह रहे हैं जी टू ऑफ द टायर ऑन योर टैक्सी, दो टायर आपकी टैक्सी पे, आर सो वॉर्न दैट दे शुड बी रिप्लेस, ये बहुत ज़्यादा घिस गए हैं, लाजमी इनको रिप्लेस करना चाहिए। वेयर शुड द न्यू टायर्स बी फिटेड टू ड्राइविंग करैक्टरिस्टिक मस्ट बी एज सेफ एज पॉसिबल, कि ड्राइविंग की खसूसियात इतनी सेफ हों। वेयर शुड बी, कहाँ भी जो नए टायर हैं न्यू टायर्स बी फिटेड, इसको फिट करना चाहिए कि ड्राइविंग की खसूसियात को मस्ट बी सेफ एंड एज पॉसिबल, जितना ज़्यादा मुमकिन हो इसको सेफ रखा चाहिए ड्राइविंग की खसूसियात को। तो बोथ बोथ टायर जो हैं ऑन द रियर एक्सल, पिछले एक्सल के ऊपर, यानी कि पीछे वाले दोनों टायर चेंज करें। अगर नए लगवाना तो पीछे ज़्यादा अच्छी पकड़ होनी चाहिए, ज़्यादा सेफ ड्राइव के लिए। अगला क्वेश्चन है दुशोर है और मोटरवैग, आप मोटरवे के ऊपर ड्राइव कर रहे हैं और नॉर्मर और आपके नज़दीक दे एट फोर्डन एक गाड़ी जो है फ्रॉन एक्सेलरेशन फेल्ट, उसकी एक्सेलरेशन फेल होगी, यानी कि गाड़ी रेस नहीं पकड़ रही, ठीक है। आपके आगे गाड़ी है, आपकी गाड़ी तक पहुंचते हैं जो कि गाड़ी रेस नहीं पकड़ ली कार रेस करें, ठीक है। ये आपको कोई प्रॉब्लम हो गई है, वास का दू योरा, क्या आप करेंगे, यानी कि अगली गाड़ी अगर प्रॉब्लम कर रही है तो हम उसमें तो जगह मार नहीं सकते, तो हम गाड़ी को सहायता करेंगे, स्पीड एडजस्ट करेंगे और उसको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, बचने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीड एडजस्ट करेंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास सी वाला है। Jag måste anpassa hastigheten में जो hastigheten स्पीड है उसको anpassa, इसको jag måste anpassa, मैं इसको एडजस्ट करूँगा for att inkörningar underlättas, कि एक जो मेरी ड्राइविंग है वो फैसिलिटेट कर सके दूसरे को, ठीक है, आसानी पैदा कर सके। अगर कह रहे हैं कि यू ड्राइव ऑन द हाईवे एंड अप्रोच वन व्हीकल फ्रॉम एक्सीलरेटिंग फेल, अप्रोच करते हैं आप एक गाड़ी तक, हाईवे के ऊपर ड्राइव कर रहे हैं, मोटरवे के ऊपर, जिसका एक्सीलरेशन फेल है। व्हाट आर यू गोइंग टू डू, क्या आप करने लगे यहाँ पे। आई हैव टू एडजस्ट द स्पीड टू, अब मुझे चाहिए कि मैं स्पीड एडजस्ट करूँ, दैट रनिंग इन द इन इज़ फैसिलिटेटेड, जो कि रन करे फैसिलिटेटेड वे में, यानी कि आसानी पैदा कर सकूँ मैं